बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विशाख महात्म्य 11वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब भगवान महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, रोने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग करने का विचार किया कि मेरा पति रहा नहीं तो मैं क्या करूँगी, और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी वहाँ आ गया। वह रति को देख रति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है, यानी आत्महत्या करना उचित नहीं है तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करने पर चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार कर्म में 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ में से प्रद्युम्न रूप के उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से संवर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति इंद्र अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नामक का राजा था, उस जन्म में ही तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रद शंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्य शयन नामक काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुझको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी कलेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से लक्षणीय शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परम आत्मा का पुत्र होने पर भी अंगिन हुआ। श्रुतदेव का कहने लगे कि जब महादेव पार्वती के सन्मुख खड़े हुए अंतर्धान हो गए, पार्वती वहाँ खड़ी रह गई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने पिता के समझाने पर भी कुछ विचार न करके शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण कर गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करते रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में जाकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि भद्रे, तुम्हारे मन में जो हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी, तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। 7 ब्रह्मादि ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते रहे। आकाश मार्ग में हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि राजन हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पारिग्रहण के योग्य सिवाय शिव के और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी से करा दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने जो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया था तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अपहरण कर चुका हूँ, उसका अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्तऋषि ने महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके
चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवताओं, देवियों, विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव बारात के संग जाकर बरात संग लेकर श्री महादेव जी बेल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख, भैरी, मृदंग आदि बीजों के शब्द के साथ तथा बंदीजनों ने समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लगन तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि से हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहाँ भोरे गूंजते हो, पक्षी अपना शब्द करते हो, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री पार्वती जी ने संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई थी, देवताओं को अति चिंता हुई। सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे। नित्य श्री पार्वती के गर्भस्राव होने के कारण अपने कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिसमें महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान के बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज ने ऐसे समय अग्निदेव को आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख के द्वारा से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। जब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया तब 10 महीने बीत जाने पर तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी तो उसको सरपतों यानी सरकंडों में फेंक दिया और वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिसने 6 मुख एक अंगेसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बेल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, इसका कारण कहता हूँ कि देखो यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई। कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दुग्ध आ गया क्योंकि तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती ने उस बालक को उठा लिया, अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी के पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई, उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव जी कहने लगी कि राजन, कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। बोलो नारायण भगवान की जय हो। 12वां अध्याय। मैथिली जी कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया तो उसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास्य में ही हरिश्यानन भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों का उसका पूजन करे। फिर ब्राह्मणों को शयदान वस्त्रदान करके भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक श्री हरि भगवान का पूजन करें, जिसको सनक आदि ऋषिगण पूजते हैं। उस भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त कर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास भगवान विष्णु का हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में विष्णु गायत्री नारायण वदमय इस मंत्र से हवन करें। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजन, इस व्रत को मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता के अनेक सुख तथा संतान सुख की वृद्धि होती है। बोलो नारायण भगवान की जय हो।